चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करेंगे। देखो, निर्देशांक ज्यामिति में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो संभावना बढ़ रही है निर्देशांक ज्यामिति से, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले दूरी सूत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, दूरी सूत्र जब दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा तब सूत्र हम लोग लगाते हैं x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर लगा देते हैं। दूरी सूत्र आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लियर करवा रहा हूं। देखो, तो दूरी सूत्र का ये वाला सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे जहां दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा। तब इसमें से क्या करेंगे, x2 को x1 से घटा देंगे और y1 को y2 को y1 से घटा देंगे, उसका रूट अंडर लगा देंगे दी होल स्क्वायर करके। अब देखिए, जैसे मान लो कि इतने के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पर लगा देंगे दूरी सूत्र बराबर दूरी सूत्र, हमें दूरी निकालना, दूरी बराबर लिख देंगे रूट अंडर सूत्र होता है हाई x1 y1। देखो, हाई जो ऊपर वाला पहला बिंदु x1 y1 इसमें हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। हमें निकालना है दूरी, इसके लिए सूत्र लगाएंगे रूट अंडर हाई x2 घटाओ x1। सूत्र होता है x2 घटाओ x1। तो यहाँ पे देखो, 4 में से 2 घटा देंगे तो 4 घटाओ 2 का दी होल स्क्वायर अब प्लस है। आगे चलो, ये y2 घटाओ y1 तो 1 घटाओ 3 लिख सकते हैं, तो 1 घटाओ 3 का दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रिया कर देंगे आप। देखो बुआ, सबसे पहली बात है यहाँ पे क्रिया में ध्यान से क्रिया करिएगा। 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर। अब देखो, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो रूट अंडर 8 हो गया, 8 का निकलेगा 2 रूट 2। ये निकल गया इसका दूरी। अब देखो मैंने कैसे अप्लाई किया। देखो बुआ, कोई भी बिंदु आप घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर x2 घटाओ x1 कर सकते हैं, आप x1 घटाओ x2 भी कर सकते हैं रूट में। बस देखो, 2 बिंदु दिया रहेगा ना, तो वहां पर दूरी सूत्र आपको कैसे निकालनी है, x2 घटाओ x1 प्लस y2 घटाओ y, मतलब x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर अब प्लस y1 घटाओ चाहे y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर, उसका होल रूट अंडर आपको लगा देना है। समझ में? ये वाला दूरी सूत्र आपको अप्लाई करना और सारे बिंदु को ज्ञात कर देना है। तो याद रखिएगा, तो हमें दूरी निकालना है, इतने के बीच की दूरी निकालना है। तो अभी मैं दूरी सूत्र के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखो, आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार कि निर्धारित करिए कि तीनों बिंदु क्या संरेखीय है। संरेखीय, या एक बार और पूछा था कि निर्धारित करिए कि तीनों बिंदु एक रेखीय है। एक रेखीय का मतलब वही होता है कि एक ही रेखा में होगा। इसके लिए क्या करेंगे, तीनों बिंदु को मान लेंगे। देखो आप समझो, मान लिया कि a बराबर 1,5 है, ठीक है। अब b बराबर मान लिया इसको 2,3 है और इसको c बराबर मान लिया -2, -11 है। ये 3 बिंदु लेकर चल दिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो, ये पहली बात हमें दिखाना क्या है, यहाँ साइड में अगर मैं आपको समझा दूं तो दिखाना है कि 3 बिंदु a हाई स्मॉल b हाई c 3 बिंदु है। दिखाना ये तीनों एक ही रेखा में। इसके लिए क्या करेंगे, हाई पूरा मान अपना जो है ना ac बराबर होनी चाहिए किसके, छोटे छोटे टुकड़े के, यानी ab बराबर यदि bc हो जाएगा तो कहेंगे ये संरेखीय है। मेरे कहने का मतलब है, जो आपका AB है आई जो BC है, इन दोनों को जोड़ने पर पूरा AC आ जाएगा तो कहेंगे कि ये संरेखीय है। ठीक है ना, फोकस करिए। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग AB निकाल लेंगे। AB मतलब दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मन को वैसे घटाइए। x1 को x2 से घटाइए, x2 को x1 से घटाइए। सूत्र पर चलते हैं, x2 घटाओ x1 तो 2 में से 1 घटेगा तो 2 घटाओ 1 का दी होल स्क्वायर आप प्लस y2 घटाओ y1 तो 3 घटाओ 5 का दी होल स्क्वायर। रूट अंडर देखो, 2 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटेगा -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रिया करो, 1 का स्क्वायर 1 का -2 का, ये -2 याद देखिएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो रूट अंडर निकल जाएगा 5। अब ए भी निकल गया, यहाँ ए से बी निकल गया। अब बी से हम लोग सी निकालते हैं, मतलब बीसी निकाल लेते हैं। अब बीसी निकालेंगे तो बी और सी में बिंदु को हम लोग घटाएंगे। देखो, ये x1 x2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 में से x1 घटा देंगे तो -2 घटाओ 2 का दी होल स्क्वायर। अब फिर प्लस y2 घटाओ y1 तो -11 में से 3 घटाएंगे तो -11 घटावे 3 हो जाएगा। अब यहाँ जो बिंदु आया उसका क्रिया इसका दी होल स्क्वायर कर देंगे। बिंदु का क्रिया करिए, -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यही सब बिंदु तो इंपॉर्टेंट आपके लिए पड़ जाएंगे। -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 का दी होल स्क्वायर। रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब इसका क्रिया कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड यदि करेंगे तो 16 और 196 ऐड करते हैं तो 6 6 12 और 9 1 10 1 11 9 1 10 1 11 मतलब 212 आ रही है। इसको ऐड करने पर 212, क्या 212 का ब्रेक हो जाएगा? यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 212 को 2 से लगाएंगे, 2 10 10 2 6 के 12 106 2 53, मतलब यहाँ ब्रेक करने पर 2√53 आएगी। आप इसको ब्रेक करके देख लीजिएगा। तो मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया। पूरा निकाल लेंगे, ए से सी तक मान निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ए से सी यानी बिंदु ए और सी है तो ये ए और ये सी, इसमें x1 y1 x2 y2 वही
करेंगे x2 में से x1 घटा देंगे, यानी -2 में से 1 घटा देंगे, तो -2 घटाओ 1 का दी होल स्क्वायर, आप प्लस वहाँ पर y2 घटाओ y1, तो -11 में से -5 घटा देंगे, तो -11 घटाओ 5 का दी होल स्क्वायर, रूट अंदर -2 और -1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर कर देंगे 9। अब देखो -11 -5 -16, अब -16 का स्क्वायर कर देंगे -16 का स्क्वायर लगभग 256 होगा, देख लेते हैं। -22 का स्क्वायर प्लस होगा, 16 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1696 9 16 9 25 256 होगा। चलो तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा रूट अंडर 265 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 265 को मैं साइड में ब्रेक करके देख लेता हूँ क्या होगा। तो यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 8 24, 3 से भी नहीं लगेगा शायद, 3 8 24 2 25, 5 से लगा कर देखते हैं, 50 25 35 यही 15, यहाँ पर आ जा रही है 5 गुना 53 आ रही है, 53 तो कटेगा नहीं, ये जो कहते हैं इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखो बुआ सबसे पहली बात है कि हमें दूरी बढ़िया से पकड़ना पड़ेगा, याद रखना। देखो यहाँ पर ए बी सी 3 बिंदु दिया था, मैंने क्या किया, पहले को माना, दूसरे को भी माना, तीसरे को सी मान लिया, उसके बाद ए से बी निकाल दिया, बी से सी निकाल दिया। आपका ये रेखा है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने ए से बी निकाल दिया, फिर बी से सी निकाल दिया, उसके बाद पूरा निकाल दिया ए से सी। तो ये जो पूरा वाला है ना, छोटा छोटा को जोड़ने पर बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं, अब यहाँ समझिए। अब देखो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो बड़ी भुजा है AC, वो छोटी भुजा के योगफल के बराबर हो रही कि नहीं, AB प्लस BC हो रही है कि नहीं, ये हम लोग ऐड कर देते हैं। AC का मान है रूट अंदर 265, ये 265 बाहर नहीं निकल रही है। AB का मान कितना है, AB का मान √5 है, आप प्लस AB का मान √5 है, आप प्लस यहाँ पर देख सकते हैं BC का मान 2√53 है। ओके अब देखो कि ये दोनों मान जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, यानी ये वाला मान इज नॉट इज इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं कि अतः ABC एक संरेखी नहीं है, एक संरेखी नहीं है, चाहे एक रेखीय नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये देखा कि हमें एक रेखी संरेखी दिखाना, संरेखी का मतलब एक रेखा में दिखाना, एक रेखीय दिखाना है। तो मैंने क्या किया, ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर पूरा AC माना जानी चाहिए, तो इसके लिए AC निकाल लिया, मतलब AC बराबर में चेक कर दिया कि AB प्लस BC हो रही है कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ABC संरेखी नहीं है। आपको ऐसा चेक करना, 3 बिंदु ABC दिया रहेगा, वहां पर AB निकालना, फिर BC निकालना, फिर AC निकालना, उसके बाद आपको इस सूत्र पर बैठा देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिखाने की क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो जो तीनों बिंदु दिया है ना, तीनों बिंदु को मान लेंगे, एक को A मानेंगे, दूसरे को B मानेंगे, तीसरे को C मानेंगे, ठीक है ना। माना कि A बराबर 5, -2 और उसके बाद 6, 4 इसको B मान लेंगे, ठीक है, इसको C मान लेंगे, 7, -2 3 बिंदु मैंने मान लिया। अब यहाँ से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, निकालने पर 2 को मान बराबर हो जाएगा, तो बोल देंगे कि वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं, A और B के बीच निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर दूरी 6 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि x2 घटा x1 सूत्र होता है, देख सकते हैं सूत्र, समझ में आ रही है। देखो 6 में से 5 घटा देंगे, तो 6 घटाए 5 का दी होल स्क्वायर। अब प्लस आगे देखो 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से -2 घटाएंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4 + 2 का दी होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो रूट अंदर 6 में से 5 घटेगा, 1 का स्क्वायर। आगे देखो 4 2 कितना होगा, 4 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये रूट अंदर निकल गया 37। अब ए भी निकाले, ऐसे ही निकालेंगे, अभी ए से बी निकाले, तब बी से सी निकालते हैं, मतलब BC निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब BC निकाल कर देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, तो B और C से मतलब है, तो x2 घटाओ x1, यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस यानी y2 घटाओ y1, तो -2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस ये रहेगा, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। समझिए डायरेक्ट मैं क्रिया कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी ये भी निकल गया रूट अंडर 37। 2 को वैल्यू बराबर आ गया। अब तीसरा भी चेक कर लीजिए, हो सकता है वो भी आ जाए, ऐसे निकाल लीजिए, A और C से मतलब है, तो यहाँ देखो x2 और ये x1, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ऐसे ही y2 घटाओ y1, तो -2 में से ये वाला घटा देंगे, -2 में से घटाएंगे तो माइनस में से प्लस हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ -2 में से -2 घटाना है, तो -2 में से -2 घटा रहे हैं, तो सेम में से सेम घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0 छोड़ दीजिए, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 के बदले क्या निकल जाएगा 2। यहाँ देख रहे हैं चूंकि देखो यहाँ पर चूंकि AB बराबर है BC के, लेकिन इज नॉट इज इक्वल है AC का, मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर है। हो गया आपका।
समझ में आ रही है। देखो जो तीनों बिंदु दिया था हमें समद्विबाहु दिखाना था, तो मैंने उसमें क्या किया, दो भुजाएं बराबर कर दिया बस। उसमें जब दो भुजाएं बराबर कर दिया, जब इसमें दो भुजाएं मैं बराबर कर दिया तो दिखा दिया कि वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आगे देखो इस चीज को मैं मिट कर रहा हूँ, समझना बाबू, आप पढ़े होंगे ना तो और बेटर समझ में आ जाएगी। देखो हमें दिखाना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। एक से अक्ष में बिंदु ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष बना लेते हैं, ये एक्स अक्ष मान लो कि अब देखो इतना इतना से एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इतना इतना से समदूरस्थ है, मतलब इसको बराबर बराबर दूरी में बांटने का काम कर रही है। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पे यहाँ बिंदु है, अब ये बिंदु इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। अब ए का निर्देशांक लिख देते हैं 2,-5, अब बी का निर्देशांक -2,9 लिख देते हैं। और एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो है ना उसको पी मान लेते हैं, और एक्स अक्ष पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। मतलब एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर तो x का मान वही रहेगा, लेकिन y का मान वहां पर 0 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ जो p एक्स अक्ष पर p एक ऐसा बिंदु है जो ए बी को क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब बराबर दूरी करें समदूरस्थ, मतलब बराबर बराबर दूरी में बांटने का काम करते हैं। यानी हाई वाला भाग इस भाग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना पड़ेगा, चूंकि अब देखो आप प्रश्न से दिया कि यहाँ जो एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु है जो इसको बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे भाई एपी बराबर हो जाएगा किसका, बीपी के। यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर हो जाएगा BP को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हैं, AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर। देखो यहाँ प्रश्न से दिया समदूरस्थ, इसका मतलब जो एक अक्ष पे बिंदु लेकर चलेंगे वो A और B को बांट दे रही है, तो हाई वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, तो इसको AP बराबर लिख दिया BP। अब यहाँ दोनों जगह में क्या किया, स्क्वायर कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि रूट आता है सूत्र में। अब देखो A और P के बीच से हमें मतलब है, A और P से हमें मतलब है, A और P से, तो इसमें x2 घटाओ x1 वाला सूत्र लगाएंगे तो रूट अंदर यहाँ देख सकते हैं x2 घटाओ x1 जिसको मानना चाहते हैं मान लीजिए इसी को मानते हैं, तो x में से 2 घटाएंगे तो x घटावे 2 का दी होल स्क्वायर। अब प्लस 0 में से ये -5 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 0 नहीं लिखते हैं, इसका दी होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर लगा दिए। अब फिर यहाँ रूट अंदर आते हैं, बीपी में चलते हैं, बी से लेकर पी में, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, x घटाओ -2 हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x + 2 का दी होल स्क्वायर। आगे देख सकते हैं 0 में से घटाएंगे 9 तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद आगे मैं इधर साइड में क्रिया को बढ़ा दे रहा हूँ, समझो यहाँ पर समझते चलना एकदम। अब देखो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 2 का दी होल स्क्वायर बचेगा। एक काम करते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, x - 2 के दी होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं a - b के दी होल स्क्वायर पर, तो सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और 2ab में तो माइनस सूत्र लग जाएगा -2ab तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, हाई रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ भी ब्रेक कर देंगे वैसे ही, a + b का दी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -2 अभी तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देखो ये प्लस x स्क्वायर कट होगा, 2 का स्क्वायर बराबर में यदि सेम संख्या मिलेंगे वो कट जाती है। अब कितना कितना बच गया वो हम लोग देख लेते हैं। देखो वो इधर 25 बच गया है, और ये +81 को एक काम करते हैं, ये इधर 25 बच गया है, +81 को इधर ला देंगे तो -81 बच जाएगा। इधर कितना बच गया 4x, -4x को इधर ला देंगे हो जाएगा +4x। इसका क्रिया करो, 25 में से 81 घटा देंगे कितना बचेगा, देखो यहाँ पर तो यहाँ 5 में सर यहाँ देखते हैं 11 में सब 5 घटेगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 7 में तो 56 बचेगा, और देखो 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 7 56, इसलिए x का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। अब यहाँ पर समझो x का मान कितना निकल गया 7 निकल गया, x का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। अब x का मान 7 निकल गया तो हमें निकालना है उस बिंदु को ज्ञात करना है x अक्ष पर, तो लिख देंगे अतः x अक्ष पर कौन सा बिंदु लिए p लिए, तो p का निर्देशांक क्या है x,0 है, तो भाई x का मान कितना आ गया, x का मान ध्यान दो, तो यहाँ पर समझ लो 25 में से 81 घटाएंगे तो -56 आ जाएगा, यहाँ भी x का मान कितना आ जाएगा -7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान -7 एगो तो 0 है नहीं है तो उसको जो कहते हो लिख देंगे, यानी यहाँ पर देख सकते हैं x अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक -7,0 हो गया। इस तरह से भी 4 गो क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब x और y जो बिंदु है ना ये इतना और इतना से क्या समदूरस्थ है, मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है। इसको पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं बुआ। देखो यहाँ पर 2 बिंदु मान लीजिए a और b, हमारे पास 2 बिंदु है। अब इसके बीच में एक बिंदु, ये आपका एक ऐसा बिंदु मान लो p है जिसका निर्देशांक बोला x, y है, और यहाँ ab का जो निर्देशांक है वो 3,6 है, और यहाँ पर -3,4 है। बोले कि इस बिंदु
बिंदु को एक ऐसा बिंदु P है जो समदूरस्थ करती है, समदूरस्थ का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है ना। यही हमें इसके बीच संबंध निकालना है। अब सोचिए बराबर बराबर भागों में बांटती है तो हाई वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए AP बराबर हो जाएगा BP। क्या हो जाएगा? AP बराबर BP, या इसको लिख सकते हैं स्क्वायर भी लगाकर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर देते हैं, रूट अंदर देखो A और P के बीच में दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, तो x2 घटाओ x1 मतलब x घटाओ 3 लिख देंगे इसको, x घटाओ 3 का दी होल स्क्वायर, अब प्लस y2 घटाओ y1 तो इसको लिख देंगे y घटाओ 6 का दी होल स्क्वायर। अब बराबर BP है तो BP यहाँ देखो रूट अंदर का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रूट अंदर B और P के बीच में, तो x घटाओ x2 घटाओ x1 मतलब x प्लस 3 का दी होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? x2 घटाओ x1 तो यहाँ पर -3 है तो -3 का जो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है, x2 घटाओ x1 तो माइनस प्लस। आगे देखो y में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y घटाओ 4 का दी होल स्क्वायर, इसका भी लिख देंगे दी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगी, बचेगा x - 3 का दी होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा y - 6 का दी होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ब्रेक करके इसको लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ब्रेक करके x - 3 का दी होल स्क्वायर तो a - b का दी होल स्क्वायर ब्रेक करिए, तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, अब -2ab मतलब -6x हो जाएगा। आगे ब्रेक करते हैं y स्क्वायर -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखते हैं देखो होता है ए स्क्वायर, यहाँ देखो a - b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर लिखेंगे, अब -2ab तो मतलब -12y हो जाएगा। आगे इसको भी ब्रेक कर देंगे इसी रूप में, इसी रूप में इसको भी ब्रेक कर देते हैं। a प्लस b का दी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर नहीं x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 2ab तो द्वितीय 6x हो जाएगा ये। आगे देखो इसको भी ब्रेक करते हैं, यहाँ देखो ये y है, ये y है, y माइनस ये माइनस दिया है यहाँ पर, तो यहाँ a - b का दी होल स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -8y ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर में कटेगा, प्लस y स्क्वायर, ये प्लस y स्क्वायर बराबर में कट जाएगा। और कुछ तो कटने वाला यहाँ पर है नहीं, जो बचा है उसको लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, अब -6x ये प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, अब -12y बचा है। इधर क्या बचा है? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। एक काम करते हैं हाई 3 का स्क्वायर से में ये कट जाएगा, यानी 9 यहाँ पर हटा देते हैं, इधर से भी 9 हट जाएगा, तो अब इधर बचेगा 3 का स्क्वायर कटिस हो गया, इधर बचेगा 6x अब प्लस ये y स्क्वायर भी कटिस हो गया। 4 स्क्वायर कैसे काटे? 4 स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा है, 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा +16 और -8y यहाँ पर बचा है। अब देखो वो x वाले को एक जगह y वाले को एक जगह कर लेते हैं, मतलब x y एक जगह और जो अचर बचा है उसको एक और करते हैं, -6x इसको छोड़िए यहाँ पर देखो है 36 है 36, यहाँ पर +16 इधर लाएंगे तो -16 बच जाएगा। इधर बचा है 6x -8y, है -6x को इधर ला देंगे +6x, है -12y को इधर ला देंगे +12y हो जाएगा। यहाँ देखो 36 में से 16 घटा देंगे 20 बचेगा। अब 6 गो x हो जाएगा 12x, उसके बाद यहाँ पर 12 को y में से 8 को y घटा देंगे तो बचेगा 4y ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20 बराबर यहाँ से 4 कॉमन मिला, 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x + y बचेगा, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 है, यानी इसलिए समीकरण जो बच रहा है ना वो हो जाएगा 3x + y या बराबर हो गया 5। यही हो गया, मतलब x और y के बीच में संबंध निकालना था, तो हो सकता है आपकी किताब में आंसर ये +5 को इधर खींच कर दिया, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। जो बिंदु दिया था बराबर बराबर भागों में बांट रहा था तो बराबर में डिवाइड कर दिया, और क्या किया दूरी सूत्र अप्लाई करके x और y के बीच संबंध निकाल दिया। अब यहाँ से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। मतलब यहाँ पर देखो 2 बिंदु दिया है और इस बिंदु को जो रेखाखंड मिला रही है वो 2:3 में बांटती है, तो जो अनुपात दिया रहेगा ना उसको m/n मानकर चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? m/n मानकर चलेंगे, ठीक है ना। देखो तो विभाजन सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बिंदु है वो क्या कर रही है, देखो इस बात को यहाँ पर समझो पिक्चर के माध्यम से। ये मान लो कि AB एक बिंदु है, इसका कोई AB को क्या कर रहा है, बिंदु कोई P जो है इसको 2:3 में बांट रही है, मतलब ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। मान लिया कि AB को कोई बिंदु P m/n में अंतः विभाजित करती है, तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है mx2 + nx1/m + n और my2 + ny1/m + n, ये सूत्र होता है। अब यहीं पर बैठाएंगे। अब देखो यहाँ पर x1 y1 कहाँ होगा, तो ये वाला x1 ये वाला y1, ये वाला x2 ये वाला y2, मतलब पहला बिंदु में x1 y1 दूसरा बिंदु में x2 y2, वही अप्लाई करेंगे। तो हमें निकालना उस बिंदु का निर्देशांक निकालना, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना जो m/n में बांट रही है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे px, y विभाजन सूत्र से। यहाँ लिख देंगे विभाजन
विभाजन सूत्र से पी एक्स वाई। अब इसका सूत्र होता है एम एक्स, एम का मान कितना है 2 है, एम एक्स टू, एक्स टू का मान कितना है 4 है, अब प्लस एन, एन का मान देख सकते हैं 3 है, और गुना एक्स वन, तो एक्स वन का मान यहाँ पर -1 है। अब बटा एम प्लस एन, तो एम का मान 2, एन का मान 3 है, 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा एम वाई टू, एम का मान 2 और वाई टू का मान यहाँ पर -3 है, अब प्लस एन वाई वन, तो एन का मान देख सकते हैं 3 है और वाई वन का मान यहाँ पर 7 है, बटा कितना एम प्लस एन चाहिए, तो एम का मान 2 और एन का मान देख सकते हैं 3। अब देखो यहाँ पर, अब इसका क्रिया करता है 2 चौके 8 -3 बटा 5, 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ करेंगे -6 और 17 की 21, अब बटा हो जाएगा 2 3 5। अब इसका निर्देशांक निकालेंगे, 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 5, या 21 में से 6 घटेगा तो 15 बटा हो जाएगा 5, ये कटने वाला है, 5 एकम 5 अब 35 है 15, यानी इसका निर्देशांक निकल गया 1,3 निकल गया, ये आ गया इसका निर्देशांक। तो इस तरह से आपको जब भी अनुपात में बांटने के लिए दिया रहेगा तो यही सब तरीका यूज करेंगे। चलिए अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन के बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1,-5 किस अनुपात में बांटती है, आपको अनुपात निकालना है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ए बी एक रेखा है और पी क्या कर रहा है, पी एक ऐसा बिंदु है, ये 1,-5, पी 1,-5 जो है ना, इस रेखा ए बी को के अनुपात 1 में बांटती है। देखो आप चाहेंगे तो एम अनुपात एन भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन के अनुपात 1 बहुत सिंपल पड़ता है, इसलिए मान लिया कि पी जो बिंदु है ना, ए बी को के अनुपात 1 में बांटती है और हमें वही अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर पी ना बांट रही है तो पी का निकाल देंगे, मान यहाँ पर 1,-5 विभाजन सूत्र अप्लाई करके जो बिंदु बांटती है उसका निर्देशांक निकाल लेंगे। तो देखो 1,-5 जो है ना, ए बी को क्या कर रही है, के अनुपात 1 में बांटने का काम कर रही है, के अनुपात 1 में, तो ये के एम का काम करेगा और 1 एन का काम करेगा। सूत्र यहाँ पर है एम एक्स टू, तो एम का मान यहाँ पर के है, गुना एक्स टू का मान 6 है, अब प्लस एन, एन का मान देख सकते हैं 1 है, गुना एक्स वन का मान यहाँ पर -3 है, अब बटा m प्लस एन होता है, तो m का मान k और n का मान 1 है। आगे देख सकते हैं, आगे m वाई टू, तो m का मान k गुना वाई टू का मान -8 है, अब प्लस n का मान 1 है, गुना वाई वन का मान यहाँ पर 10 है, अब बटा में m प्लस n मतलब k प्लस 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। इस चीज का मैंने क्या, इस सूत्र का क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है, इसका क्रिया कर दो, ये हो जाएगा 6k -3 बटा हो जाएगा k प्लस 1, इसका क्रिया करेंगे तो -8k या प्लस 10 बटा k प्लस 1, या कोई एक मान देखो, यहाँ x वाला x के बराबर हो जाएगा ये y वाला, क्योंकि पहले x का बिंदु होता है उसके बाद y का बिंदु होता है, तो x वाला x के मान के बराबर, y वाला y के मान बराबर, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए 1 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6k -3 अब बटा k प्लस 1 लिख सकते हैं। ये दूसरा मान भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही मान बराबर करते हैं, इसके भी बटा 1 छुपा क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 का k प्लस 1 से गुना करेंगे k प्लस 1 हो जाएगा, 1 का 6k -3 से गुना करेंगे वही हो जाएगा। अब के वाले को एक जगह करेंगे, ये 1 है, -3 को इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, इधर देखो 6k है, प्लस के को इधर ला देंगे -k आपका हो जाएगा, ठीक है ना, -k हो जाएगा। अब 1 3 कितना हो गया 4 हो गया, 6 को k में से 1 k घटा देंगे 5k हो जाएगा, इसलिए k का जो मान निकल गया वो 4/5 निकल गया। भाई k का मान कितना निकल गया, 4k अब बटा 5 निकल गई। अब यहाँ से समझने वाली बात है, हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या लेकर चले, k/1 लेकर चले, मतलब देखो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः अनुपात निकालना, किस अनुपात में बांटती है, तो अतः अनुपात क्या k/1 लेकर चले हैं, तो k का मान कितना है 4/5 है, ठीक है ना। अब बटा में 1 है तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, 4/5 ही रह जाएगा, मतलब जो अनुपात निकलेगा वो 4:5 निकलेगा, यानी जो बिंदु आपका 1,-5 है ये ए बी रेखा को 4:5 में बांटने का काम करेगी। सूत्र अप्लाई करिए आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बिंदु इतना 4 बिंदु दिया, बोला कि ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो 100 y का मान निकालना है। समानांतर चतुर्भुज का एक खासियत होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो DB का जो मध्य बिंदु हो जाएगा वही मध्य बिंदु किसका हो जाएगा, AC के हो जाएगा, क्योंकि कुछ समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर हमें पता है हमें क्या पता है कि DB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, DB का मध्य बिंदु, ठीक है ना, अब बराबर हो जाएगा किसके, AC के मध्य बिंदु के, AC का मध्य बिंदु। ये हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, इसका मतलब AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा किसके, DB के मध्य बिंदु के बराबर हो जाएगा। अब देखो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो DB का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु। अब देखो DB में निकालेंगे तो x1 को x2 से, y1 को y2 से जोड़ देंगे, यानी 3 को 4 से जोड़ देंगे, तो 3 + 4/2 और y1 + y2, तो यहाँ पर 5 + y कर देंगे, 5 + y/2 कर देंगे। सूत्र लगा दिया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से जोड़ दिया। अब AC में चलेंगे, A और C में, तो पहले को पहले से जोड़ेंगे 1 + x/2 और दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे तो 2 + 6 बटा हो जाएगा
2। अब देखो इसका क्रिया कर देते हैं, बढ़िया से इसका क्रिया करिए। अब देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/2। यहाँ पर जो कहते हो 5 + y/2, 1 + x जो कहते हो छोड़ते हैं /2। 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और 6 8 है, 2 करेंगे तो ये निकल जाएगा 4। इसलिए यहाँ पर देखो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर करेंगे तो 7/2 बराबर हो जाएगा 1 + x/2 के, या इधर भी करेंगे 5 + y/2 बराबर करेंगे 4 के, नीचे वाला 2 कटिस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं तो नीचे एक बचेगा तो इधर भी एक बचा, इधर भी एक बचा है, तो 1 + x का 1 से गुना करेंगे 1 + x, 7 का 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। या इधर देखते हैं, इधर 2 को इधर ला देंगे तो 5 + y बराबर 4 दूना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ x का मान निकालेंगे तो 7 + 1 को इधर लाएंगे -1। या देखते हैं यहाँ y का मान निकालने के 8, y का मान निकालने के लिए 8 को छोड़ देते हैं, +5 को इधर लेकर चले आते हैं। तो इसलिए x का जो मान निकला 7 में से 1 घटेगा 6, और y का मान 8 में से 5 घटेगा तो 3 निकलेगा। तो y का मान कितना निकल गया 3। हमें x और y का मान निकालना था, तो x का मान 6, y का मान 3 निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना चाहे। अभी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 दिया है, तो और बी का निर्देशांक 1,4 दिया है। मतलब देखो एक वृत्त है, इसका व्यास कौन है AB है, इसका केंद्र 2, -3 है, और जिसमें B का निर्देशांक 1,4 है, और बोला है कि A का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो C जो है ना AB का क्या मध्य बिंदु है, क्योंकि बराबर ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि C किसका है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर C 2, -3। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2, मतलब इसको लिख देंगे x + 1। AB के बीच में हम लोग देखेंगे x + x1, यानी x +1 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2। ऐसे है y1 + y2, तो इसको लिखेंगे y + 4, y2 का मान 4 है, बटा लिख देंगे 2। अब देखो यहाँ पर या ये भी कर सकते हैं कि x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, तो 2 बराबर लिख देंगे इसको, 2 बराबर x + 1/2। या उसके बाद या ये भी लिख सकते हैं इधर से, दूसरा के बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा के बराबर कर सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे या लगाते हैं। -3 जौन है ये बराबर कर देंगे, दूसरे वाले के बराबर कर देंगे, y + 4/2 कर देंगे। अब इसका क्रिया कर दीजिए, 2 इधर लाएंगे, 2 × 4 बराबर हो जाएगा x + 1। या देखिए इधर लाएंगे तो -6 बराबर हो जाएगा y + 4 हो जाएगा। अब क्रिया करते हैं, 4 + 1 को इधर लाएंगे, -1 बराबर x। या देखते हैं -6 + 4 को इधर ला देंगे, -10 बराबर हो जाएगा y। तो इसलिए यहाँ पर x का मान निकल गया, 4 में से 1 घटेगा 3। यहाँ पर देख सकते हैं y का मान निकलेगा, -4 को इधर ला दिया तो +4 को इधर ला दिया, -4 हो गया है, तो y का मान -10 निकलेगा। अतः हमें बिंदु A का निर्देशांक निकालना है, तो A का निर्देशांक 3, -10 निकल गया। कुछ नहीं किया, C मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया, पहले के बराबर, दूसरा के बराबर करिए, x और y का मान निकाल दिया, हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला है इसमें कि AB क्या किया है, एक रेखाखंड है। ध्यान दो यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से समझो। पहले AB एक रेखा है, यहाँ पर लेते हैं AB एक रेखा है, इसको P डिवाइड करिए, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है, जबकि यहाँ दिया है कि AP बराबर 3/7 AB है, ठीक है ना। तो पहली बात है A का निर्देशांक लिख लेते हैं, A का निर्देशांक -2, -2 है। अब B का जो निर्देशांक है वो 2, -4 है। अब देखो चूंकि आपको यहाँ पर दिया है, इसको इधर लिखते हैं, दिया है कि AP बराबर है 3/7 AB है, ठीक है ना। अब देखो AB को इधर ला देंगे तो बटा में AB चलाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। यानी यहाँ देख सकते हैं, इसलिए AP का मान 3 और AB का मान कितना, इस मान को लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब एक काम करते हैं, इस मान को खड़े उलट देते हैं। क्या करते हैं, उलट देते हैं। इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, इस मान को उलट देते हैं, तो AB ऊपर चला जाएगा और AP नीचे चला आएगा। अब बराबर ये भी मान उलट जाएगा, 7/3। इसका फिर क्रिया करते हैं, ये दोनों में से 1 घटा देते हैं, दोनों में से क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, तो AB अब बटा AP, इसमें से 1 घटा दिए, इधर भी 1 घटा देंगे, 7 - 3 अब बराबर हो जाएगा 4। 1 घटा दिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ भी, यहाँ देखेंगे AP को इधर लाएंगे तो घट जाएगा AP, अब बटा में चलाएगा AP, बराबर 3 को इधर लाएंगे तो 7 घटा 3 बटा हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ AP में से AB घटा देंगे, देखो AB में से ही AP को निकालेंगे तो ही वाला बच जाएगा, BP बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे BP अब बटा हो जाएगा AP। अब बराबर यहाँ 7 में से 3 घटेगा तो 4/3। इस मान को उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो यहाँ पर बनेगा AP ऊपर चला जाएगा, BP नीचे चला आएगा, ठीक है। अब बराबर ये मान उलट जाएगा 3/4। इसलिए AP का मान देख सकते हैं, BP का मान देख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AP अनुपात BP का जो मान निकल गया वो 3/4 निकल गया, यानी ये 3 और 4 अनुपात में बटा
हुआ। जब अनुपात आपको मालूम चल गया तो विभाजन सूत्र वाला सूत्र लगाइए और निकाल दीजिए। हमें निकालना है कि p का निर्देशांक ज्ञात कर देना है, तो लिख देंगे इसलिए p का निर्देशांक क्या लेकर चल रहे हैं, x, y लेकर चलिए, x, y। अब देखो इतना तो हमें मालूम चल गया कि तीनों अनुपात 4 में बांट रही है, तो m का मान 3 और n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद x1 y1 x2 y2 ये वाला बिंदु लेकर चलेंगे। सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र mx2, सूत्र होता है mx2, देख सकते हैं mx2 प्लस nx1। अब देखो m का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, x2 का मान कितना है, 2 है, अब प्लस ny1 n का मान कितना है, 4 है, nx1 तो x1 का मान यहाँ पर कितना है, -2 है। सूत्र अप्लाई करिए, m प्लस n मतलब 3 प्लस इसको लिख देंगे 4, फिर my2 m का मान कितना है, 3 है, और y2 का मान कितना है, -4 है, अब प्लस ny1 n का मान 4 है, और y1 का मान भी -2 है। अब बटा m प्लस n, तो m के जगह पर वही, n के जगह पर वही, 3 और 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्रिया इसका करते हैं, 3 दूना 6, अब प्लस माइनस 4 दूना 8, 3 4 7 हो गया। आगे देखते हैं -12 -8, अब बटा हो गया 3 4 7। अब इसका क्रिया करिए यहाँ पर, नीचे में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 6 में से 8 घटेगा तो -2/7, और -12 -8 -20/7। हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना था, ये हमारा बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। तो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देखो AP बराबर 3/7 AB दिया था, AB को इधर खींच लिया, दोनों को पलट दिया, पलट देने के बाद 1 घटा दिया, 1 घटाने के बाद हमारा मान अनुपात निकल गया, अनुपात नहीं दिया था। अनुपात निकालने के बाद हम विभाजन सूत्र लगाकर बिंदु निकाल दिए, बस ऐसे आपको निकालना। चलिए इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें शीर्ष आपको दे दिया है, चारों शीर्ष को मैंने दर्शा दिया ABCD, चारों शीर्ष लिख लिया है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें हमें सिर्फ विकर्ण से मतलब होगा, तो विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण यहाँ पर AC और विकर्ण क्या है, BD है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। रूट अंदर A और C से मतलब है, तो x2 घटाओ x1, तो -1 में से 3 घटा देंगे, तो -1 घटाओ 3 का दी होल स्क्वायर, अब प्लस y2 घटाओ y1, 4 में से 0 घटा देंगे, तो हो जाएगा 4 घटाओ 0 का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं -1 का -3, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे तो रूट अंदर 16 हो जाएगा। यहाँ भी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का हो जाएगा 32, अब 32 के बदला लिख लेगा 4√2 निकल जाएगा ये, ठीक है ना। अगर देखो अब यहाँ पर मैंने AC निकाल दिया, अब निकाल देंगे BD निकालेंगे, क्योंकि ये भी विकर्ण है, BD का गुणनफल चाहिए। सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण यहाँ पर BD है, BD निकाल लेते हैं। BD निकालने के लिए वही सूत्र B और D से मतलब है, तो x2 घटाओ x1, तो -2 घटाओ 4 का दी होल स्क्वायर, अब प्लस y2 घटाओ y1, तो लिख सकते हैं 1 घटाओ 5 का दी होल स्क्वायर। अब देखो -2 और -4 -6, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ 1 में से 5 घटेगा, 1 में से 5 घटेगा, -4 और -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये रूट अंडर निकल जाएगा 52 का निकलेगा 2√13 निकल जाएगा, 13 चौका 52 2√13। यहाँ पे देख एक बार और घटा लेते हैं, -2 में से 4 घटेगा, -6 -1 में से 5 घटेगा। यहाँ देखो -1 में से घटाना बुआ, यहाँ मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा, -1 से घटाना, तो ये -6 होगा, माइनस में से ये भी प्लस से हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 36 हो जाएगा, और 36 का निकल जाएगा 72 हो जाएगा, 72। आप 72 का क्या निकालेंगे, 72 को यदि ब्रेक करते हैं तो 36 दूना 72, 6√2 निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों का विकर्ण निकाल लिया, हमें क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल था। विकर्ण AC है, विकर्ण क्या है, BD है। अब देखो 1/2 गुना AC का मान कितना है, 4√2 है। यहाँ पर देख सकते हैं BD का मान कितना है, 6√2 है। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं 1/2 गुना, 4 का 6 से गुना करेंगे 24, और √2 का √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 कटिस हो गया तो बच गया 24, तो ये हो गया आपका 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल इसका निकल गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से समय हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात है 3 बिंदु आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वाला सूत्र आपको याद रखना होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट में वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा। देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे, x1 × y2 घटाओ y3, x2 × y3 घटाओ y1, x3 × y2 घटाओ y1, ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैं 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर चल रहा हूँ। क्षेत्रफल आपको दिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि बिंदु दिया है 2 3 -1 0 2 -4 दिया है। एक काम कर दिया, तीनों बिंदु को देखो मैं A B C मान लिया, और A वाला बिंदु में x1 y1, B वाले में x2 y2 और C वाले में x3 y3 होगा। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला सूत्र होता है, ये वाला सूत्र है, ठीक है ना। अप्लाई करते इसमें मान पुट कर देंगे, 1/2 × x1 का मान देख सकते हैं 2 है, फिर y2 घटाओ y1, तो y2 का मान 0 है, घटाओ y3 है, y3 का मान -4 है, तो माइनस में से प्लस पड़ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो प्लस x2 है, तो x2 का मान यहाँ पर -1 है, इंटू y3, तो y3 का मान देख सकते हैं -4
है, घटाओ y1, तो y1 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस x3 का मान यहाँ पर 2 है, इंटू y2 घटाओ y1 घटाओ y1, तो y2 का मान यहाँ पर माइनस y2 का मान 0 है, घटाओ y1 का मान 3 है। देखो बुआ कुछ नहीं, यहाँ पर बिंदु दर्शा देना कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसमें मान पुट कर देना है। 1/2 क्रिया कर दीजिए, 2 चौके 8, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो देखो यहाँ पर यहाँ माइनस एक काम करते हैं, यहाँ -4 -3 -7 होगा, -60 का -1 से गुना कर देंगे तो +7 हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ बचेगा -3 तो द्वितीय -6 हो जाएगा। अब क्रिया करते हैं इसका आगे, 1/2 8 7 15, 15 में से ये 6 घट जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक और क्रिया का एक y2 घटाओ y1 चाहिए, तो y2 का मान 0 है, तो 0 घटाओ y1 का मान कितना है 3 है, तो y1 का मान 3 लिख दिया, ठीक है। 15 में से 8 घटे, 15 में से 6 घटेगा, तो बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। इस तरह से आपको क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं किया, जो बिंदु दिया उसको ABC मान लिए, और जो पहला बिंदु होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों बिंदु हो जाएगा। अब उसमें मान पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको समझिए। k का मान आपको ज्ञात करना है, तीनों बिंदु यदि संरेखी होगा, तो 3 बिंदु ये वाला 7, -2 5, -1 और 3, क्या है, इस पर बिंदु को मैं दर्शा दूं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानकर चल दिया हूं। सबसे पहले तीनों बिंदु को ABC मान लेंगे, और चूंकि दिया है कि ABC संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, जब तीनों बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लिख दिया, वो बराबर 0 हो गया। अब देखो ये 1/2 गुना में इधर चलाएगा, बटा में, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बचेगा x1, ध्यान दो x1 का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, और फिर y2 घटाओ y1, तो y2 का मान 1 है और y1 का मान -2 है, तो y2 घटाओ y3 है, तो y3 का मान क्या है, यानी देखो y2 घटाओ y3, तो y2 का मान 1 है, घटाओ y3 का मान क्या है, तो क्या इसको लिख देंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पर 5 है, इस बिंदु में देखिए, y3 घटाओ y1, y3 का मान क्या है, घटाओ y1 का मान -2 है, तो माइनस में से प्लस 1 हो जाएगा, मतलब -2 है तो माइनस में +2 हो जाएगा। आगे x3 है, x3 का मान यहाँ पर 3 है, y1 घटाओ y1 का मान -2, y2 का मान 1 है, तो घटाओ लिख देंगे 1, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। इधर से 1/2 था, तो 1/2 इधर बटा में चलाएगा। अब इसका क्रिया करते हैं, 7 का 1 से गुना करेंगे 7 -7 की हो जाएगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 के प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ -3 होगा, -2 -1 -3, 3 का गुना कर देंगे -9 हो जाएगा ये। अब बराबर ये 0 हो गया। अब के वाले को एक जगह करते हैं, अच्छा एक जगह करिए पहले, 7 और 10 17, 17 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, -7 में से 5 को 7 में सर 5 को 7 में सर 5 को 7 में सर 5 को के में सर 7 को के घटा लेंगे तो -2 के बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखते हैं 8, -2 के को इधर आ देंगे, +2 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 बराबर, ये 31 हो जाएगा, 2 चौके 8, इसलिए के का मान निकल गया 4। तो ऐसे आपको निकाल देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से निर्देशांक ज्यामिति से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नई चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।